स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस फॉर एग्जाम पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित एक जगह है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कब्र में प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर का में पड़ता है, वहाँ से हमें मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से हमें भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? कौन सा अनाज मानव सबसे पहले प्रयोग करते थे? तो जौ को सबसे पहले वे लोग प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। तांबा को वे लोग सर्वप्रथम अपने प्रयोग में लाने की शुरुआत किए थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति में चांदी का प्रयोग होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी एक खेत जोतने का जो साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा में। कालीबंगा से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल, इनकी ही देखरेख में खुदाई हुआ था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो वे एक कनिंघम थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह जो हमें खंडहर मिल रहा है यह दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह उसे एकमात्र वहाँ का कुछ प्राचीन इमारतों का अवशेष समझकर छोड़ दिए थे। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में घर के अंदर हमें कुओं के अवशेष मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो वह सिंधु घाटी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। यह दो ऐसे भारतीय थे जिन्होंने उस खुदाई में बहुत सहयोग किया था। यह इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो वह मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो आज तक आधुनिक मानव द्वारा इसे नहीं पढ़ा गया है और ना ही जब पता चल पाया है कि यह किस लिपि में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वे पशुपति देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो वे चौड़ी और सीधी होती थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि आज के गुजरात में पड़ता है, वहीं पे था। अगला क्वेश्चन, चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खेल कौन सा था? तो उनका मुख्य खेल पासा था। वे लोग पासा मुख्य रूप से खेलते थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह व धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वे अतरिजिखेंडा, जो कि सिंधु घाटी से सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, वहाँ से हमें लौह धातु के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो वे शहद का प्रयोग करते थे मीठा के लिए। सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि कब से कब तक मानी जाती है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक यानी वंश का नाम
माता के नाम से होता था, पिता के नाम से नहीं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार की जानकारी थी? तो नहीं। हमें आज तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वे लोग तलवार की भी जानकारी रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो वह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा के लोग तो वे लोग समान रहते थे, समान थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वह 1900 हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वे ईंट से, जैसे आज बनते हैं वैसे ही ईंट से बनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह कालीबंगा से हमें मिला है। चलिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। हमें मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? तो वह लोहा। आज तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उसमें कहीं भी हमें लोहा नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।